मैं आपको बताऊंगा कैसे आप सुंदरता को प्राप्त कर सकते हो। कैसा लग रहा है? बिल्कुल बहुत बढ़िया। इसी टार्जन सिर्फ सपाटे ही मारता है जी, और इसके अलावा वो कुछ नहीं करता। उन्होंने क्या जीवन में किया है। अब देशद्रोही गद्दार हिजड़े नपुंसक की औलाद ये भी कहते हैं कि दयानंद के ऊपर भी आरोप लगाते हैं। 65 kg में मैं 4 बार राजस्थान केसरी, भारत वर्ल्ड स्टेमिना चैंपियनशिप, ब्रिज केसरी, उत्तर प्रदेश केसरी रहा हूँ। जय गौ माता की, जय श्री राम। सभी को प्रणाम, नमस्ते। आर्य समाज अमर रहे, सत्य सनातन हिंदू धर्म की जय हो। और हमारे पास बैठे हैं हमारे अति प्रिय भाई हाँ, आर्य जी हरियाणा से, पलवल से है, और गांव कुसक बड़ौली बैसरात पलवल हरियाणा से मैं ही। फिलहाल हम राजस्थान में हैं। और भाई का मैं, इसमें हल्दी है, ये मिट्टी है। मैं आपको बताऊंगा कैसे आप सुंदरता को प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य से आप भीतर से भी चमकोगे और बाहर से भी। उसके साथ ही साथ आपकी मिट्टी लेप, हल्दी लेप और जहाँ तक कि गौ माता के गोबर से स्नान, ये हमारी संस्कृति है, हमारी संस्कृति में है। और आज मैं भाई को मिट्टी में हल्दी डालकर, ये मिट्टी में हल्दी डालकर ऊपर से डाल दिया हमने पानी, ये डाल दिया हमने पानी। ये पद्धति हमारी संस्कृति है। कुछ लोग क्रीम के साथ भागते हैं, शैम्पुओं के साथ भागते हैं, दुनिया भर के साबुन उनको चाहिए, तब वो सुंदर निकलते हैं, और वो भी दुनिया भर की बीमारी उनके अंदर पैदा हो जाती है। हम मिट्टी से स्नान करते हैं, हल्दी से, और राजस्थान की भूमि जिसे कहते हैं मुल्तानी, उससे, गौ माता के गोबर से, और शरीर बिल्कुल फिट है। तो ऐसे इसे आप भी अपने घर पर कर सकते हो। अब मैं इनकी थोड़ा मालिश करूँगा। इसे कहते हैं हल्दी मसाज। हल्दी मिट्टी मिलाकर सुंदरता के लिए अति, मुंह पे लगा लो, आप मुंह पे लगा लो। सुंदरता के लिए अति बहुत जरूरी है हमारी संस्कृति में। बहुत हम जो हल्दी का फेस वॉश लेके आते हैं कि भाई हल्दी का फेस वॉश लेके आ रहे हैं, हम स्क्रब लेके आ रहे हैं, ये हमारी बहुत जरूरी है। उसमें तो जन कैसे कैसे भाई केमिकल डाले जाते हैं, मिलावट होती है, तो शुद्ध है। बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि भाई तो पुराने समय की हम चर्चा कर रहे हैं, पुराने समय में हम बैठे हैं। ये है मिट्टी, स्नान और हल्दी हमने डाल दी इसमें। ऐसे रगड़िए, पहले रगड़ कर फिर मालिश। माँ अपने बच्चे की मालिश कर सकती है, पिता अपने बेटे की मालिश कर सकता है, माताएं कर सकती है, बहनें कर सकती है, छोटे बच्चों के साथ आप ऐसा कर सकते हो। क्यों, हमारी संस्कृति है, उनमें ऊर्जा प्राप्त होगी। आप शैम्पुओं से नहाते हो, शैम्पू भीतर जाता है, कैंसर पैदा होता है, और त्वचा खराब हो जाती है, अंधे हो जाते, दिखना बंद हो जाता है। गंदगी का, सिर का पानी आंखों में आ जाता है, आंखें देखना बंद हो जाती है। इसलिए मिट्टी और हल्दी में लगा सकता है साथ। और माताएं नहा सकती है, माताएं इसे लगा सकती है। ये सबके लिए है आर्य जी, ये सबके लिए है। इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता स्नान में, इससे बेहतर नहीं। हमें भाई जो केमिकल यूज़ करते हैं, हमें लगता है कि भाई बेनिफिट है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसका बहुत दुरुपयोग देखने को मिलता है। बेहतरीन, इससे बेहतर नहीं। शरीर के अनेकों रोग, शैम्पू से रोग आते हैं, चर्बी मिली रहती है, 6-6 साल शैम्पू बिना केमिकल के शुद्ध पर्यावरण में हल्दी मिलाओ, मिट्टी और सरसों के तेल की मालिश करो, तिल के तेल की मालिश करो, गौ माता की शुद्ध घी से मालिश करो, लेकिन गंदी चीज का प्रयोग मत करो। अरे जी, अब कैसा लग रहा है? बिल्कुल बहुत बढ़िया। और डेट भी तो चेंज कर देते हैं उनकी, एक्सपायर डेट को। और इसकी कोई एक्सपायर डेट नहीं भाई, बहुत बढ़िया कभी भी लगा सकते। ये हमारी पुरानी संस्कृति
को जीवित करने के लिए हम धरातल पर काम कर रहे हैं और हमने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया है बिल्कुल कि इससे बेहतर क्या हो सकता है। कुछ भी नहीं। भाई देखने में आपको थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन आप महसूस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ वास्तव में ये चीज़ कार्य करती है। सुंदरता के लिए कुछ लोग सुंदरता के पीछे भागते भाई, काले लोग हम भी काले हैं। अब श्री कृष्ण का रंग कैसा था? कृष्ण भगवान जी भी काले थे, सामने रंग के थे, राम भगवान भी। और लेकिन उन्होंने कभी क्रीम नहीं लगाई, उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया, चरित्र का, सात्विक भोजन, शुद्ध विचारों से। और ऋषि दयानंद, देखो ऋषि दयानंद जैसा कोई चमकता हुआ सितारा कोई था ना? नहीं है जी। ऋषि दयानंद ने कभी यही इस्तेमाल किया होगा भाई, यही किया जी। ऋषि दयानंद ने मिट्टी स्नान और यही किया होगा, क्योंकि उस समय तो यही था, इसलिए इससे बेहतर कुछ भी नहीं। और ये ऐसे कुछ लड़कियां, हमारी माताएं बहनें, कुछ नौजवान सुबह जब कॉलेज स्कूल निकलते हैं तो क्रीम लेते हैं जिसमें क्या मिला रहता है? चर्बी केमिकल, और उसे लेकर फेस वॉश। अब सबसे बड़ा दुनिया में फेस वॉश ये रहा सबसे बड़ा फेस वॉश अगर दुनिया में कोई है तो आपके सामने है। मिट्टी लो, मिट्टी में हल्दी डालो, हल्दी में तेल भी डाल सकते हो, गौ माता का थोड़ा घी भी डाल सकते हो, पानी डालो, उसे मिलाओ और फिर अपने शरीर की मसाज करो, कितना आनंद आता है। आर्य जी पहले कभी किया है ऐसे? ना जी ना, फर्स्ट टाइम है। बहुत बढ़िया लग रहा है। आर्य जी ने पहली बार किया है और हमने इनको स्नान कराया है। धीरे धीरे हम आर्य जी को ऐसे अनेकों स्नान कराएंगे, जैसे गौ माता के गोबर से, मिट्टी से, स्पेशल मिट्टी से, हल्दी से, और वो उसमें तिल का तेल डालकर, ये चीज़ें डालकर मिक्स करके उससे बहुत कई प्रकार से स्नान है हमारे वेदों में। हमारे लिए तो जी एक ये यादगार पल भी बन गया है और यहाँ से प्रारंभ भाई मैं भी अपने जीवन में हल्दी का और हो सके सभी दर्शकों को, जितने भी हमारे आदिकाल के चैनल है और हमारे देसी टार्जन के चैनल है, जितने भी, मैं उनसे इतना ही कहूँगा, अपने जीवन में एक बार जितने भी बहन भाई है भारतीय संस्कृति में जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, रोगों से मुक्त होना चाहते हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूँ एक बार स्नान अवश्य करना। आपको अच्छा लगे तो करते रहना, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, मर्जी तुम्हारी। नुकसान तो करेगा ही, नुकसान करेगा नहीं। जो तुम भाई 200 रुपये का 150 ग्राम 50 ग्राम फेस वॉश लेके आते हो, बिल्कुल गंदा, और आपको पता नहीं पीछे क्या, आपको यही पता नहीं है उसमें गिरा क्या है। ये आपके सामने है प्रैक्टिकल, इसमें तो है नहीं कोई भाई, कोई रोग है, कीटाणु है भाई, ये जी इसी से अन्न उगता है जिसको हम खाते हैं, इसी में सब कुछ होता है भाई, इसी में मिल जाना है, इसी से सब कुछ उत्पन्न होता है। और हल्दी का तो मुख्य रोल है ही जीवन में, और जो लोग सौंदर्य से जुड़े हुए हैं वो हल्दी को जानते हैं कि कितनी हल्दी का वेद में बहुत बड़ा महत्व है। हल्दी, सब्जी में हल्दी डलती, दूध में हल्दी डलती, शरीर में मालिश के लिए हल्दी का बहुत बड़ा महत्व है। जो जानते वो मानते। भगवान आर्यों को फिर से लगन लगा दे, भगवान आर्यों को ऐसी लगन लगा दे, वैदिक धर्म के खातिर जीना इन्हें सिखा दे। फिर राम कृष्ण निकले गली गली से, गौतम कड़ा जैमिनी, ऋषिवर पतंजलि से, भीष्म से ब्रह्मचारी, क्या बात है, भीष्म से ब्रह्मचारी, ऋषि दयानंद जैसे त्यागी। अच्छा आर्य जी, अभी आप लाइव आ रहे थे तो एक व्यक्ति कह रहा था कि भाई देसी टार्जन सिर्फ सपाटे ही मारता है जी, और इसके अलावा वो कुछ नहीं करता, उन्होंने क्या जीवन में किया है। अच्छा उनको बता दीजिए आपने क्या किया है, वो शायद अनभिज्ञ है आपके परिचय से। देखो वैसे मैं किसी को मुंह नहीं लगता, शेर कभी कुत्तों के मुंह नहीं लगते। एक दूसरा, ऋषि दयानंद को रोकने वाले कितने थे? बहुत जी। ऋषि दयानंद को रोकने वाले न जाने कितने थे, वो भौंकते रहे, ऋषि दयानंद शेर की तरह दहाड़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। मैं ऐसे भौंकने वालों पर ध्यान नहीं देता। एक दूसरा, उसकी 7 पीढ़ी जन्म ले, बिल्कुल, जब तक उसकी 7 पीढ़ी जन्म ले जो ऐसा बोल रहे हैं, तब तक मेरे नाम तक पहुंच नहीं सकता, और ना मेरी
मेरे कर्म तक पहुंच सकता। जो मैंने संघर्ष किया, मैंने अपना जीवन पूरा सनातन के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित किया है। लाखों करोड़ों लोग प्रभावित हैं, उससे अगर एक भी प्रभावित हो तो जो बोल रहा है उससे एक भी आदमी प्रभावित हो, ऐसा इंसान कब बोलता है? जब वो किसी की बराबरी नहीं कर पाता, तब उसमें नुक्स निकालते हैं। सपाटे दंड बैठकों में और पुशअप्स में 13 विश्व रिकॉर्ड मैं जीना छोड़ दूंगा। जो ये कमेंट इन्होंने की है, अगर आप एक विश्व रिकॉर्ड बना दो लाइव, मैं मान जाऊंगा। दूसरा, 65 kg में मैं 4 बार राजस्थान केसरी, भारत वर्ल्ड स्टेमिना चैंपियनशिप, ब्रिज केसरी, उत्तर प्रदेश केसरी रहा हूँ कुश्ती में, ठीक है। 2-3 साल बेड पे रहने के बाद तब मैंने 30-30 हज़ार पुशअप्स के विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। कहना आसान है, करना बहुत कठिन है। तो आप भौंक सकते हो, शेर की तरह दहाड़ नहीं सकते, और शेर की तरह दहाड़ने के लिए आपको आर्य समाज में आना पड़ेगा। बिल्कुल। और जो व्यक्ति कह रहे हैं कि वे सिर्फ सपाटे ही लगाए हैं, भाई साहब, आज वर्तमान में इनसे बड़ा गौ सेवक, गो भक्त अगर आपको दिखता है, जो सिर्फ गो की बात करते हैं, जो गो की बात नहीं करते उसे जीवन में जीते हैं, जो गौमूत्र की बात नहीं करते, गौमूत्र का पान करते हैं। देखो भाई जी, ऋषि दयानंद ने, ठीक है, ऋषि दयानंद ने आर्य समाज स्थापना की, सत्यार्थ प्रकाश लिखा। अब देशद्रोही, गद्दार, हिजड़े, नपुंसक की औलाद ये भी कहते हैं कि दयानंद के ऊपर भी आरोप लगाते हैं। तुम्हारी माँ ने दूध पिलाए, तुम्हें आ जाओ ना मैदान में, मेरे पास आओ। अगर तुम्हें ब्रह्मचर्य चरित्र, ऋषि दयानंद, आर्य समाज की शक्ति का प्रदर्शन, तुम्हारी आंखों को ना फट जाएगी तुम्हारी आंखें, तो मैं बता दूंगा, जा देख लेना। देसी टार्जन, ब्रह्मचारी, गौ भगत, संजय पहलवान किसे कहते हैं। सोशल मीडिया पर सोशल मीडिया पर भौंकना, रजाइयों में सोकर कुकर्म करना बहुत आसान है। मैदान में काम करना जमीन और आसमान का अंतर है। बोलो, सामने आओ भाई, सामने आकर तो ऐसे व्यक्तियों को कम और से कुछ कम कर दो। चलो सामने मत आओ, अपने घर से ही 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा लाइव, तब हम मानेंगे आपने भी बहुत मेहनत की है। एक विश्व रिकॉर्ड बनाकर स्थापित कर दो। दूसरा, अपने घर को त्यागो, 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन, 20 दिन, पता चल जाएगा आपको। मैंने तो अपने पिछले 25 साल से अपना घर त्याग रखा है। 24 दिन के लिए घर को त्यागो, सिर ऊपर नीचे टांग हो जाएगी।